गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अरशद जमील एआर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है HSE एक्सक्लेशन मैट्रिक्स। इसमें हम समझेंगे साइट पे इमरजेंसी या फिर अनसेफ कंडीशन या किसी तरह का कोई हाजार्ड पाया जाता है तो हमें किस लेवल पे रिपोर्ट करना है और इसका क्या प्रोसेस है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहे इस वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड जिनको भी हमारे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इंक्वायरीज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं SHE एक्सक्लेशन मैट्रिक्स। SHE एक्सक्लेशन मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें इंसिडेंट, अनसेफ कंडीशन या इमरजेंसी को टाइम बाउंड मैनर में हायर अथॉरिटी तक एक्सक्लेट किया जाता है जब तक कि वह सॉल्व ना हो, ठीक है। तो SHE एक्सक्लेशन मैट्रिक्स आप लोग समझ गए होंगे। यह एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जिसमें अनसेफ कंडीशन या इमरजेंसी टाइम बाउंड को मैनर हायर अथॉरिटी तक, ठीक है, हायर अथॉरिटी तक रिपोर्ट किया जाता है जब तक ये सॉल्व ना हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट। लेवल 1 वर्कर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे। फर्स्ट रिपोर्टिंग एंड इमीडिएट एक्शन। सुपरवाइजर उसको सबसे पहले रिपोर्टिंग करेंगे और इमीडिएटली एक्शन लेंगे, ठीक है। लेवल 2 में सुपरवाइजर SHE ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एडवाइस देंगे, ठीक है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और टेक्निकल एडवाइस भी देंगे, ठीक है। लेवल 3 में SHE ऑफिसर, SHE मैनेजर या साइट इंचार्ज को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनका काम रहेगा करेक्टिव एक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन। वो फौरन क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जो काम में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सुधार करेंगे और जो रिसोर्स एलोकेशन, जो रिसोर्स उनको चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। लेवल 4 में SHE मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनका काम रहेगा पॉलिसी डिस्कशन एंड फाइनल सॉल्यूशन। ये क्या करेंगे, जो इसका नीति रूल रिलेशन वो करेंगे और फाइनल सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। अब आइए टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब होता है किसको कितने टाइम के अंदर में रिसॉल्व करके देना है, ठीक है। तो सुपरवाइजर को विथिन 1 आवर में रिसॉल्व करके देना है, ठीक है। SHE ऑफिसर को विथिन 4 आवर्स में रिसॉल्व करके देना है। SHE मैनेजर को विथिन 24 आवर्स में रिसॉल्व करके देना है। टॉप मैनेजमेंट को विथिन 48 आवर्स में रिजॉल्व करके देना है, ठीक है। आप देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी एग्जाम्पल में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये SHE एक्सक्लेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अनसेफ कंडीशन, मान लीजिए कहीं पे अनसेफ कंडीशन हो रहा, ओपन इलेक्ट्रिक वायर, कहीं पे इलेक्ट्रिक वायर खुला हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, वर्कर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा। मैंने हिंदी में क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वर्कर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे पहले, ठीक है। अगर सुपरवाइजर एक्शन नहीं लेता तो SHE ऑफिसर को इन्फॉर्म होगा, ठीक है। अगर सुपरवाइजर भी एक्शन नहीं ले रहा है तो SHE ऑफिसर को इन्फॉर्म होगा, ठीक है। अगर फिर भी पेंडिंग है SHE मैनेजर को एक्सेलेट होगा। मान लीजिए सुपरवाइजर भी पेंडिंग करके रखा है तो SHE मैनेजर को एक्सेलेट होगा, उस वहां तक बात पहुंचेगी, ठीक है। अगर स्टिल सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये बात टॉप मैनेजमेंट एक्सेलेट होगा, टॉप मैनेजमेंट तक बात जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है आपका मैट्रिक्स, मेन इसी चीज को आपको फोकस करना है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक्सक्लेशन मैट्रिक्स भी समझ में आ जाएगा। चलिए आप देखेंगे की पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी आप जिस पोजीशन पे है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से करें, ठीक है। डिफाइंड टाइम फ्रेम, जो आपको निर्धारित टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर करें, ठीक है। नो डिले, देरी नहीं, समस्या को रोकी नहीं जा सकती, ठीक है। सेफ्टी एश्योरेंस, सुरक्षा को सुरक्षित करें, ठीक है। तो SHE एक्सक्लेशन मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। SHE एक्सक्लेशन मैट्रिक्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम को टाइम फ्रेम के अंदर हायर अथॉरिटी तक एक्सक्लेट किया जाता है जब तक वह सॉल्व ना हो। तो
तो क्लास अब यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्लास डिमांडेड थी। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि सर मुझे ये क्लास चाहिए था, तो मैंने ये क्लास पे वीडियो बनाया। अगर आपको भी ऐसे किसी क्लास पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।